वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिसफुल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आई जस्ट रिसीव्ड माय पार्सल्स। और मैं वैसे भी स्किन केयर की अक्सर शॉपिंग करती रहती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि मुझे कितना ज़्यादा क्रेज़ है और मैं इतनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ऑर्डर्स किए हुए थे अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आई थिंक ये मैंने नियासिनामाइड ऑर्डर किया था। नहीं, ये नियासिनामाइड नहीं है, ये मैंने क्लिनजिंग ऑर्डर की थी। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है स्किन केयर का, तो इसलिए मैं डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी हॉनेस्ट रिव्यूज़ भी शेयर कर दिया करूँगी कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही। तो ऑर्डिनरी का तो सबको ही पता होगा, और ऑलमोस्ट इसकी सब प्रोडक्ट्स ही अच्छी होती हैं। इसकी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जो अच्छी नहीं है, ये सारी अच्छी हैं। मैंने इसके सब सीरम्स यूज़ किए हुए हैं, इसकी मैंने क्लिनजिंग यूज़ की है, ये वाली पहले भी किया और ये बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑर्डर की थी इंडियन क्ले, और ये भी बहुत अच्छी है। ये जस्ट 10 मिनट्स इसको फेस पे अप्लाई करें तो इतना अच्छा ग्लो आ जाता है, स्किन इतनी मज़े की हो जाती है। ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कि मैंने इसको कितनी बार यूज़ कर ली है। तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सूट करती है और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, सेम इसी तरह की होती है। आप किसी डिफरेंट वेबसाइट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी सिंपल। और साथ ही में मैंने मेबेलिन का यहाँ पे प्राइमर मंगवाया था, और ये भी काफ़ी अच्छा है। ये तो ख़त्म हो जाता है ना, ये चीज़ें बार बार रीस्टॉक करनी पड़ती है क्योंकि इनका यूज़ इतना ज़्यादा होता है कि बार बार दिल करता है कि कोई ना कोई न्यू चीज़ ट्राई करें। लेकिन जब भी मेरा प्राइमर ख़त्म होता है ना, तो मोस्टली मैं यही वाला इनका पोर्स वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट भी करता है और मेरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ये जेंटल रहता है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, तो इन तीनों के रिव्यूज़ मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि ये मैंने पहले भी यूज़ की हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी हैं, तो आप मेरे रिकमेंडेशंस पे इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सुबह खाऊँगी एप्पल, क्योंकि सुबह फर्स्ट मॉर्निंग में ना उठने के बाद मुझे यही होता है कि मुझे खाने में कुछ ना कुछ इस तरह का मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी रैप्स, जिसको आप रैप्स भी कह सकते हैं, पराठा रोल भी कह सकते हैं। इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे मतलब मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही, वाकई अच्छे बने थे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मैं फिर किसी दिन आपके साथ इस रैप्स की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये सच में बहुत मज़े के बनते हैं और जस्ट 5 मिनट्स में इजीली बन जाते हैं। चिकन क्योंकि पहले से मैंने बॉईल करके रखा होता है। मुझे ये होता है, मैं नाश्ते में थोड़ी फैंसी टाइप भी हूँ, देसी टाइप भी हूँ। कभी कभी मैं देसी भी खाना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अक्सर देसी खा के इतनी बोर हो जाती हूँ, इतनी बोर हो जाती हूँ, इतनी बोर हो जाती हूँ कि फिर मुझे स्विच करना पड़ता है फैंसी पे भी, और फिर देसी फैंसी मिक्स चलता रहता है। और फिर उसके बाद मैंने पोमीग्रेनेट्स का जूस पिया था, और बस उसके बाद फिर बैठ के अल्लाह तौबा की। बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह तौबा तो क्या बनता ही है ना। और फ्राइडे वाले दिन मेरी यही रूटीन होती है, अच्छा सा शावर लिया, अच्छा सा ड्रेस पहना, अपनी अच्छी सी हेयर केयर की, उसके बाद अपनी अच्छी सी स्किन केयर की। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी जो फेवरेट स्किन केयर कह रही हूँ, मेरी जो फेवरेट प्रोडक्ट है ना, तो मैं तो बस फेयर लवली यूज़ करती हूँ। मैं बचपन से यूज़ करती और बचपन में तो ऐसे होता था ना कि माएँ कहती थी 5 रुपए का इनको साशे मंगा दो, ये खुद ही लगाती नहीं फेयर लवली। और मैं तो लगा के, मुझे बचपन से आदत है रगड़ने की। कुछ लोगों को आदत होती है ना, कोई ना कोई थेरेपी होती है, तो मैं बचपन से अपने मुंह को बड़ा रगड़ती आ रही हूँ। तो फिर अब वक्त के साथ साथ और ज़्यादा कॉन्शियस होती जा रही हूँ। बचपन में भी मुझे यही होता था कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरा कलर सबसे अच्छा दिखना चाहिए। मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे लिप्स का कलर सबसे अच्छा दिखना चाहिए। मुझे स्कूल टाइम से ही इन चीज़ों का शौक़ था। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बचपन से ऐसे होते हैं, तो मैं इस टाइप की बच्ची थी। मैंने अपनी स्किन को, मुझे ये होता था कि बस मेरी जो स्किन है वो चमकती हुई वाइट कलर की नज़र आए, और इसके लिए मैं बचपन से ये सारे काम करती आ रही हूँ। और अब तो वैसे भी मैं ग्रोइंग की नहीं जी, मैं चुच्ची हूँ। अब तो मैं वैसे ही बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। तो फिर मैं डेली बेसिस पे स्किन केयर करती हूँ, डेली बेसिस पे। कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन मैं खुद को थकने नहीं देती, बार बार रीअप्लाई करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बुरी होगी ना, तो पता नहीं मेरा क्या बने। मतलब आजकल की हम लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। जब हम बूढ़ी हो जाएंगी, हमने तो फिर भी नहीं मेकअप शेकअप की जान छोड़नी, हमने तो इनके पीछे ऐसे ही पड़े रहना, लिपस्टिक ये लगा ली, और पता नहीं किस तरह की अम्मियाँ हमने बनना है या किस तरह की
हमारा बुढ़ापा भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म का आना है, हमारे पे आम किस्म का बुढ़ापा तो आना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को रीस्टॉक किया था और मेरी आदत है कि जब भी घर में वेजिटेबल्स आ जाती है ना तो मैं उसमें से निकाल के अपने लिए बास्केट में रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे मैं इजीली अपने 3-4 दिन निकाल लेती हूँ, इस तरह से रीस्टॉक करती रहती हूँ। और बार-बार फिर मुझे खुद तो नहीं परचेज़ करने पड़ते, ना मंगवाने पड़ते हैं। तो जब भी घर में आते हैं ना तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। आप भी अपना ख्याल इस तरह से रख सकते हैं, अच्छे-अच्छे से सैलेड खाएँ, जूसेस पिएँ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पे नाश्ते में मैंने एक शामी कबाब बनाए थे और साथ में मैंने ब्रेड ले ली थी। वैसे मैं यूजुअली मैं नहीं लेती, ये जो मैदे वाली ब्रेड होती है ना ये नहीं लेती, मैं ज़्यादा ब्राउन ब्रेड लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये खाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास ब्राउन ब्रेड ना आजकल जो आ रही है उन्होंने इतने बड़े-बड़े स्लाइसेस उसके कटिंग कर दी हैं कि मुझे खाना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसका एक स्लाइस भी खाए ना तो वो बन की तरह होती है, वैसे भी वो इतनी टेस्टलेस होती है कि वो खाने का दिल ही नहीं चाहता। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोगों को नाश्ते में क्या-क्या पसंद है, क्या-क्या आप शौक़ से खाते हैं। और मतलब मेरी माँ तो मुझे कहती है कि ना कोशिश किया करो कि तुम रोटी खाया करो, रोटी खाने से ना जिस्म नहीं फूलता, क्योंकि मैं थोड़ी-सी हेल्दी हो जाती हूँ इस तरह की चीज़ें खाने से। तो मेरी मम्मा तो मुझे स्विच करना चाहती हैं बिल्कुल देसी मोड पे, लेकिन मैं देसी मोड पे चलती-चलती एकदम से मैं यू टर्न ले लेती हूँ। और मुझे बस ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं नाश्ता वगैरह में। तो फिर मम्मा कहती है कि तुमने हेल्दी खुद ही होना है, तुम इस तरह की चीज़ें खाती हो। तो वैसे ये भी है, जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं ना ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फैट करती हैं और बहुत ज़्यादा इनसे वेट गेन होता है और ऐसे चुटकियों में हो जाता है। और मुझे पीसीओएस हुआ था, पीसीओडी हुआ था, इन्हीं वजह से हुए हैं। और अभी तो मेरा उसका क्यूर चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पीसीओएस पीसीओडी की भी डिटेल शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने कबाब एयर फ्रायर किए थे। कभी मैं ऑयली चीज़ें खाती हूँ, कभी मैं एयर फ्रायर वाली खाती हूँ, इसलिए मेरी बॉडी भी कंफ्यूज होगी पैन तू करती की है। कभी तू ठूसा ठूसी करती हैं। तो बिल्कुल ही अब समझ लें कि मैंने अपने स्टमक को भी कंफ्यूज किया हुआ है कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड से थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, दूसरी साइड मैंने चेंज नहीं की थी, तो लेकिन ये बहुत अच्छे से कुक हो गए थे, इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं फ़ील हुई। तो वैसे अक्सर वीडियोज़ में मैंने आपके साथ और भी काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं। तो आज की वीडियो में मेरा दिल कर रहा था कि बस व्लॉग शेयर करूँ। उसके अलावा व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।